और बंदे कैसा है? मस्त बढ़िया। तो सुन, अभी तू इस प्रॉब्लम से जूझ रहा है कि मेरे पास कम्युनिकेशंस नहीं है, मैं बात नहीं कर पाता, मैं गधा हूँ, मैं लूज़र हूँ, ये तू सोच रहा है, बट तू है नहीं। इस प्रॉब्लम को समझते कि तुम क्या हो, कि तुम ज़्यादा कम्युनिकेबल नहीं हो, तुम ज़्यादा बात नहीं कर पाते, तुम इंग्लिश में टॉक नहीं कर पाते। यू कांट स्पीक इन इंग्लिश टू द पर्सन हु इज़ फ्रंट ऑफ यू। यू थिंक दैट यू आर लूजर, यू आर नॉट कम्युनिकेबल, यू आर शाय। क्यों सोचते हो ऐसा? सामने वाला कितना क्वालिफाइड है तुम्हें पता है? वो जब बात करेगा, वो अपने बारे में बताएगा, वो अपने बारे में इंट्रोड्यूस करेगा, तब तुम उसके बारे में समझ पाओगे कि वो कितना पढ़ा लिखा है, कितना वो मरवा चुका है, कितना वो काबिल है। लेकिन तुम बात तो करो, करोगे नहीं तो कैसे समझोगे किसी को? किसी अनजान को कैसे समझोगे? जिसको जानते हो उसका तो तुम्हें पता ही है कि तुम उससे बात कर चुके हो अपनी लोकल लैंग्वेज में। लेकिन सामने वाला जो फॉरेनर है उससे तुम्हें बात करनी है, वो सिर्फ इंग्लिश समझता, तो कैसे बात करोगे? उसकी भाषा सीख के, उसकी भाषा धीरे 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 प्रैक्टिस करके, सुन सुन के, लिख लिख के, रोज़ाना थोड़ा 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 करके तुम बोल सकते हो। ऐसी हर एक भाषा सीखी जाती है, लेकिन तुम्हें करना नहीं है। तुम्हें बस जब प्रॉब्लम होती है ना, तब तुम आते हो, तब तुम्हें आंखें खुलती है, तुम्हें दिखता है कि मुझे नहीं आती यार ये चीज़, मुझे ये पब्लिक स्पीकिंग नहीं आती, मुझे बात करना नहीं आता इंग्लिश में, मुझे बस मेरी लोकल लैंग्वेज आती है, हिंदी, अपनी जो भी कन्नड़ा, जो भी मराठी, जो भी भोजपुरी, जो भी बंगाली, जो भी आसामीज, जो भी अदर लैंग्वेजेस, पंजाबी, मलयालम, जो भी और भी बहुत से लैंग्वेजेस है, मुझे अभी याद नहीं आ रही। तो वो जो भी तुम बात करते हो वो तुम्हें आती है फ्लुएंटली, वो तुम मुँह से बात करते हो, मुँह से ही बात करते हो सब, तो तुम मुँह से वो अच्छे से बात कर लेते हो। जब आते हैं इंग्लिश पे, तुम्हें क्यों तुम्हारी गांठ फट जाती है? क्यों तुम नहीं बात कर पाते? क्या अलग से भाषा है? कुछ कुछ अलग से लेटर्स है उसमें, कुछ क्या वो आदिवासियों की भाषा है पुरानी, जब इवोल्यूशन हो रहा था, ह्यूमन बन रहा था, मंकीस से ह्यूमन तक, वो उस टाइप की भाषा है, पत्थर पे लिखते थे वो। हार्ड हार्ड लैंग्वेज है तुम्हारे लिए वो समझने के लिए, नहीं ना। स्कूल से तुम्हें लेटर्स की प्रैक्टिस कराई गई, C for cat, B for ball, A for apple, D for dog, E for elephant, F for fox। तो ऐसे तुम सीखे ना वो इंग्लिश, तो तुम वहाँ पे बेसिक सीखे। तुम्हारा काम था, जब बेसिक्स के आगे तुम पोएम्स वगैरह सिखाते थे, वो सब सीखने के बाद तुम मुंह से हगो, मुंह से बोलो, तब तुम नहीं किया वो। अभी आते हो प्रॉब्लम्स लेके, मैं कर नहीं पाता। क्यों सुनी किसी की? क्यों सुनी तुमने सोसाइटी की? क्यों नहीं अपने आप से सीखी? सोसाइटी बोल रही है बेटा बंद कर, बस अपनी ही भाषा पे ध्यान दे। हिंदी इज़ अवर प्रायोरिटी, हिंदी इज़ अवर नेशनल लैंग्वेज, सो वी कैन टॉक इन हिंदी ओनली। तो अभी क्या होगा? अभी निकल गए फवारे, अभी इंग्लिश ही सीखनी पड़ रही है, इंग्लिश ही अभी चल रही है। इंग्लिश सबके लिए, सबके लिए। अपने तुम भाषा पे अड़े रहोगे तो तुम सीख ही नहीं सकते कोई। और तुम्हें ये प्रॉब्लम्स है तुम्हारी। बिसाइड्स ऑफ दिस, you are enjoying your life. You kick out those problems, not focusing on them, and you are continuously sucking your life in entertainment. करंटली चल रहा है वर्ल्ड कप, उसमें तुम बिजी हो,
तुम्हारे टास्क रोजाना कंप्लीट नहीं हो रहे, खा रहे हो, पी रहे हो, सो रहे हो आराम से, देख रहे हो क्रिकेट क्योंकि वो इम्पोर्टेंट लग रहा है। अगर तुम अपने दिमाग से क्लियरली सोचोगे ना कि वो मैच 4 घंटे का बस थोड़े से टाइम के लिए एंजॉयमेंट है, तुम वो क्या कर सकते हो, तुम एंड होने के बाद भी जान सकते हो कौन सी टीम जीती कौन सी हारी, स्कोर कार्ड देख सकते हो, कितना कौन सा प्लेयर कितना खेला, अपनी बेसिक नॉलेज के लिए। देखिए तुम्हें बॉल टू बॉल देखना है वो भी मैच, हाँ तुम्हारा उसमें करियर है तो देख सकते हो, तुम कम्प्लीटली उसमें हो कि मुझे इसमें ही क्रिकेट में ही करियर करना है, मैं इसकी रोज़ प्रैक्टिस करता हूँ, इसकी मैं एकेडमिक्स लगा चुका हूँ, तो तुम देखो तब तुम्हारे लिए कुछ ऐसा प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन तुम पढ़ रहे हो, कोई और चीज़ कर रहे हो और स्किल सीख रहे हो, फिर भी तुम उसमें लगे हुए हो, दैट मेक एनी सेंस? कोई सेंस हो रहा है उस चीज़ से, बन रहा है कुछ? ओल्ड लोग जिनका अभी हो चुका है सब, उखाड़ लिया उन्होंने, जो उखाड़ना था तो वो नहीं कर पाए, फिर भी वो अपना टाइम सेट कर रहे उसमें, वो उनका चलो छोड़ो। तुम यंग हो भोसड़ी के, तुम कुछ बने नहीं हो अभी, तुम्हें अभी बनना है आगे, आगे जाके तुम्हें अपना करियर करना है, फिर भी तुम उसमें लगे हो अपने मैच में। क्यों क्यों लेना है उसको अंदर? कुछ इंटरेस्ट है उसका कुछ लाइफ में तुम्हारे नहीं है, फिर भी तुम देख रहे हो। सबसे बुलशिट चीज़ लगती है मुझे क्रिकेट, क्योंकि मेरे किसी फील्ड में उसका वर्क नहीं है, इसलिए मैं देखता भी नहीं, मैं बस स्कोर कार्ड देखता हूँ ख़त्म होने के बाद और शुरू होने से पहले किसने टॉस वगैरह जीती है वो सब। पूरी मैच में आज तक नहीं देखा, कौन सी भी उठा के बताओ मुझे, क्योंकि मुझे उसमें करना ही नहीं है अपना करियर। मुझे जो चीज़ अच्छी लगती है ना, मैं उसको रोज़ाना 8 से 10 घंटा देता हूँ रोज़। अपने करियर के साथ साथ, क्योंकि वो मेरा पैशन है। थोड़ा सा उसका है मेरे लाइफ में इन्वॉल्वमेंट थोड़ा सा, तो मैं देखूंगा। मेरे को तुम्हारी देखो, तुम्हारी स्किल है कोई, तुम्हें किसी को गिटार बजाना पसंद होता है, किसी को सिंगिंग करना पसंद होता है, किसी को स्विमिंग, किसी को जिमिंग, किसी को टीचिंग, तो वो तुम्हारा पैशन है, समझ गए, हॉबी, तो उसमें तुम करो वो रोज। विदाउट हॉबी तुम लाइफ जी रहे हो और उसमें बोल रहे हो कि मेरे पास कुछ काम नहीं है, मैं बोर होता हूँ दिन भर, इसलिए मैं मैच वगैरह देख लेता हूँ। हॉबी है तुम्हारी कोई? That's why we Indians are not developing. हमारी कुछ हॉबीज ही नहीं है। बाहर के तुम देखो फॉरेनर्स, उनकी बुड्ढे से बुड्ढों की हॉबीज होती है जो वो करते। हमारे यहाँ के बुड्ढों की हॉबीज बस बच्चों को बोलना ये मत कर वो मत कर, रोकना टोकना, बहू बेटियों को रोकना टोकना, ये मत पहन वो मत कर। बुढ़े तू अपना सोचना, अपनी सेहत के बारे में सोच, अपनी हॉबीज ढूंढ, उसमें कर रोज। लेकिन नहीं, तुझे बस दूसरों को ज्ञान फैलाना है और दिन भर सोना है। ऐसे बनेगा विश्वगुरु? मैच देख के विश्वगुरु बनाऊंगी इस देश को। इंडियास में ना, इंडियंस में क्रिकेट के लिए बहुत क्रेज है। क्रिकेट यानी इनका बाप। क्या है वो? स्पोर्ट है सिर्फ। जिसको घंटा कुछ नॉलेज नहीं है वो भी उसमें देख रहा है दिन भर। अपने काम छोड़ के।
और तुम फिर बाद में बोलते हो कुछ हुआ नहीं मेरे से। तुमने ट्राई किया, कुछ काम किया तुमने? काम तो तुम करते नहीं हो, फिर बोलते हो मेरे से कुछ हुआ नहीं। भोसड़ पप्पू की तरह तुम लगे रहते हो उस मैच को, जो फालतू चीज़ों पे, और फिर बोलते हो मेरे से काम नहीं होते यार। वीकनेस फील होती है। इतना अपने आँखों को इतना सब कुछ दिखाओगे दिन भर। ये क्रिकेट ख़त्म नहीं होता कभी, ये सालाना चलता है। हर वीकेंड, हर एक दिन पे कुछ ना कुछ मैचेस है। वो कमा रहे हो उससे, उनका करियर चल रहा है, लेकिन तुम्हारा हाँ मैं ऐसा भी नहीं बोल रहा कि तुम छोड़ो ये चीज़ कंप्लीटली, क्योंकि हर एक इंसान को कुछ ना कुछ एंटरटेनमेंट चाहिए अपने फ्री टाइम में। फ्री टाइम का मतलब तुम हर एक काम ख़त्म कर चुके हो। आज का टास्क मैं ख़त्म कर चुका हूँ, अभी मैं डिज़र्व करता हूँ ये चीज़ देखना, इस पर्टिकुलर चीज़ को फील करना, इसको एब्जॉर्ब करना। तो वो तुम टाइम उसको दे सकते हो अगर तुमने अपने टास्क कंप्लीट कर दिए, जिससे तुम बन रहे हो कुछ। अगर मैं ये करूँगा, इससे मैं बनूँगा, तो उस चीज़ को तुम कर रहे हो तो तुम उसको डिज़र्व करते हो। समझिए, मेरा जॉब मैं आज का कर चुका हूँ, तो मैं अभी घर जाऊँगा, आराम से बैठूँगा, थोड़ी देर के लिए टीवी देखूँगा 1-2 घंटा, फिर आराम करूँगा, फिर कल सुबह फिर से जाऊँगा। लेकिन कुछ लोग क्या कर रहे हैं कि अपना काम तो कर रहे हैं, लेकिन काम से ज़्यादा ये चीज़ों को कंज्यूम कर रहे हैं, एंटरटेनमेंट। गवर्नमेंट सेक्टर में बहुत लोग मिलेंगे आपको ऐसे जो काम टालते हैं बस, इंडिया में पर स्पेशली। मक्कारी करना, रात भर टीवी देख रहा है, रात भर एंटरटेनमेंट कर रहा है, सुबह आ रहा है लेट, 1-2 घंटा लेट आ रहा है, उसमें भी आलस से भर के हुए आ रहा है, ऐसे आ रहा है। वो वहाँ उबासी ले रहा है बेंच पे बैठ के, उसके कलीग्स है आसपास, वो काम कर रहे हैं और वो इसको देख रही है कैसा आलस मार रहा है, उनको भी आलस आएगा। दूसरे टाइप के एक ऐसा बंदा है जो जा रहा है टाइम पे, ऑफिस आ रहा है टाइम से, जा रहा है घर पे, थोड़ा सा 1-2 घंटा एंटरटेनमेंट ले रहा है, खाना खा रहा है, सो रहा है टाइम पे, 10 बजे शार्प सो रहा है, सुबह शार्प 6 बजे उठ रहा है, ऑफिस आ रहा है पॉजिटिव वाइब लेके, फुल एनर्जी के साथ कि आज का टाइम का टास्क करके रहूँगा, आज का कंप्लीट ही करके दूंगा काम, ऐसी एनर्जी से आ रहा है। तो कोई उसका कलीग उसको बुरा बोलेगा, उसकी टीम अच्छी होगी, हर एक उसके साथ वर्क फास्ट कर पाएगा, फटाफट काम हो जाएंगे। तो ऐसे लोग कम हैं, सोने वाले, आराम करने वाले, टाइम वेस्ट करने वाले इंडिया में बहुत है। और फिर हम बोलते हैं कि हमारा डेवलपमेंट नहीं है, विश्व गुरु बनाएंगे। वाह।